हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे एक्सरसाइज आपका 2.2 जिसमें प्रश्नावली को फटाफट और खटाखट हल करने का कोशिश करेंगे बहुत आसानी से और शॉर्ट फॉर्मूले से। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया है 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब कामा x बिलोंग्स टू -1/2 कामा 1/2। यहाँ तक है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान नहीं देना है, थोड़ा किस चीज़ को इग्नोर करना है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर के 1/2 तक, इसको यहाँ पे इग्नोर कीजिए, है ना। जब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा इसको इग्नोर कीजिए ताकि आपका ये क्वेश्चन आराम से हो सके। आप अपने दिमाग को ज़्यादा डिफ्यूज मत कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट आपको लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग RHS को लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सॉल्व में, सॉल्व लिखते हैं मतलब यह हल लिख दे रहे हैं। आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हैं अपने तरफ से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग RHS लेंगे। क्या लेंगे? RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड लेंगे, इधर का लेंगे। अब RHS लेंगे तो RHS दिया है आपका क्या, साइन इनवर्स 3x फिर माइनस का 4x क्यूब, इस प्रकार से दिया है। जब इस प्रकार से दिया है तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐसा करें, जो राइट हैंड साइड में क्या ऐसा करें कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ जाए, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका क्लियर हो जाए। इससे इसको लाना है, इससे सॉल्व करके इसको लाना है। तो हम क्या करें कि थ्री साइन इनवर्स x आ जाए इसको सॉल्व करने में। तो हम लोग मानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू माना, यहाँ पे लिख देना पुट कर देना माना, या लिख देना पुट माना x इक्वल टू आप लिख देंगे साइन थीटा, ले लेंगे साइन थीटा। तो हम लोग x इक्वल टू जब साइन थीटा ले लिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वैसे, इधर लेके आएंगे साइन को तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स और करके यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ तक तो लिख ही सकते हैं। जब साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया है, यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा है, तो हम लोग अब इस पे पुट करते हैं x इक्वल टू साइन थीटा। अब यही चीज़ हम लोग पुट करेंगे इस पे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हल में इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 साइन थीटा हो गया, x की जगह पे क्या है साइन थीटा, फिर माइनस x की जगह पे साइन थीटा दिया है, x की जगह पे साइन थीटा दिया ही है तो यहाँ पे x क्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर उसके बाद से साइन क्यू थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। जब इतना दिया है आपका कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इजकल टू होता है साइन 3 थीटा, क्या होता है इतना इक्वल टू आप लिख लोगे, यहाँ पे कहीं साइड में ही लिख लोगे आप, यहीं पे मैं साइड बना दे रहा हूँ, आपका साइड आपका बना दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 3 साइन थीटा, शायद आपको दिख ना रहा हो, माइनस 4 साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा, क्या होता है साइन 3 थीटा। इतना इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा, इतना इक्वल टू आप लोग लिख लेंगे बस, केवल क्या साइन 3 थीटा, बगल में क्या दिया है साइन इनवर्स दिया है, इक्वल टू में साइन इनवर्स का दिया है, तो ऐसे साइन 3 थीटा दिया है, तो साइन इनवर्स है साइन 3 थीटा है। तो मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे देखो एक रफ वर्क में, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं रफ वर्क है, ताकि आपको ये ना लगे कि इस सवाल से ही रिलेटेड इसमें कुछ है, रिलेटेड तो है मगर इस सवाल से इसको लेना देना है, लेकिन इसको इसमें लिख नहीं सकते। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स और फिर उसके बाद से साइन थीटा, ब्रैकेट में लिख देंगे हम, ब्रैकेट में लिखते हैं साइन थीटा, ओनली इक्वल टू केवल हो जाता है क्या थीटा, साइन इनवर्स और फिर साइन थीटा। यहाँ पे इनवर्स नहीं दिया है, यहाँ पे इनवर्स नहीं दिया है, यहाँ पे इनवर्स दिया है, तो दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं, केवल थीटा हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे, तो यहाँ पे इनवर्स दिया है, यहाँ पे इनवर्स नहीं दिया है, तो केवल आपका बचा क्या 3 थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू क्या दिया है, थीटा का वैल्यू आपका दिया है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और फिर उसके बाद से साइन इनवर्स एक्स, आपका ये LHS आ गया, LHS आ गया। इसको यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग प्रूफ, है ना फ्रेंड्स। इसी प्रकार का फ्रेंड आपका दूसरा प्रश्न भी दिया है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या दिया है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, इस प्रकार से दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, आप राइट साइड से क्या करो लेफ्ट साइड ला दो, या लेफ्ट साइड से राइट साइड ला दो, बस इन दोनों को इक्वल दिखा दो, कैसे भी ये बराबर है, आपको ये प्रूफ करना है।
या इससे इसको ला दो, इससे या इसको ला दो। तो हम लोग इसमें इससे और इसको लाने का सीखेंगे कि इससे कैसे इसको लाएंगे, है ना। तो हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे, तो क्या लेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड लेते हैं, और अदरवाइज हम लोग लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, आर एच एस, आर एच एस लेंगे। आर एच एस में आपका दिया है कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इसको इग्नोर कीजिए, इतना इग्नोर करना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इग्नोर, इग्नोर, ताकि आप ना हो बोर। यहाँ पे नीचे भी लिख दे रहा हूँ मैं बोर। इग्नोर और बोर दोनों नहीं होना है आपको, मेरे वर्ड से आपको बोरिंग नहीं होगी। तो मैं लिखा हूँ आपको कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और जो मैथ नहीं पढ़ता है शायद उसको बोरिंग हो। यहाँ पे लिख रहे हैं मैं आर एच एस को ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स 4x³ फिर माइनस 3x। इस प्रकार से मैंने लिख दिया, पुट कर दिया। अब इसमें पुट करेंगे, पुट मीन्स माना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे माना, या आप लिख दीजिएगा पुट। x इक्वल टू क्या लिख देंगे, x इक्वल टू लिख देंगे कॉस थीटा। x इक्वल टू जब कॉस थीटा लिख देंगे तो और यहाँ पे लिखेंगे आगे करके, कॉस इधर लाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स x इक्वल टू केवल थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। आप ये जान गए कि x का मान कितना है, आप ये जान गए कि थीटा का मान कितना है। x का मान कॉस थीटा है और थीटा का मान कॉस इनवर्स x है। तो इससे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे और ये ला देंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को ला देंगे। कैसे लाएंगे फ्रेंड, तो हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को तो मैंने पहले ही ले लिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ लिख रहे हैं कॉस इनवर्स, x के जगह पे क्या लिखना है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे लेंगे 4 और फिर x के जगह पे मैंने लिखा कॉस क्यू थीटा, फिर माइनस 3x दिया है, फिर माइनस का क्या दिया है, माइनस 3 साइन थीटा, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा, 3 साइन थीटा। अब इतना इक्वल टू क्या होता है, इतना इक्वल टू एक फार्मूला होता है, इतना इक्वल टू इतने का इक्वल टू होता है, फार्मूला क्या होता है, 4 साइन क्यू थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 3 थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस 3 थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पे 4 कॉस क्यू थीटा 3 कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 3 थीटा, क्या होगा, कॉस 3 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, कॉस 3 थीटा। इस प्रकार से लिख देंगे। देखो जब मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, यहाँ पे देख लो फॉर्मूला में कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू ओनली थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू ओनली केवल थीटा बचेगा। तो इसमें भी देखो थीटा की जगह पे 3 थीटा बचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे ओनली 3 थीटा। थीटा का मान कितना है, कॉस इनवर्स एक्स, कितना है, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स, क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS आ गया, इसको बोल देंगे प्रूफ, क्या लिख देंगे, प्रूफ। यहीं पे आपका सॉल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द सॉल्व, यही। अब इसके बाद का क्वेश्चन हल करेंगे, प्रश्न आपका 3 दिया है यहाँ पे, इसमें लगाना है हमें क्या, tan A प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, tan A प्लस बी का फॉर्मूला से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको लाना है क्या, tan A प्लस बी को प्रूफ करके आपको इतना लाना है ना। आप जानिए कि tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, सूत्र क्या होगा, tan A प्लस बी होता है, tan इनवर्स मान लो A प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे A प्लस बी और फिर उसके बाद से अपन में 1 माइनस A इंटू बी होता है। इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हम लोग इसको आसानी से साधारण तरीके से सॉल्व करेंगे और जानेंगे कैसे ये आसानी से सॉल्व होगा। तो हम लोग पहले लेते हैं इसमें क्या, इसमें LHS ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS, मैंने लिया। तो LHS को लेने के लिए इसको इसको पहले इधर कर लिया जाए साइड, है ना। LHS को हम लोग लेंगे, यहाँ पे क्या है आपका
tan इनवर्स 2/11 प्लस फिर उसके बाद से tan इनवर्स 7/24। अब इसको हम लोग a प्लस बी पे फाइंड करेंगे, इसी प्रकार से फाइंड करेंगे। आप लोग चाहो तो पहले ही फाइंड करके मुझे स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हो, चाहो तो, नहीं चाहो तो मैं ही बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है फिर उसके बाद से tan इनवर्स क्या होगा a प्लस बी 2/11 फिर प्लस 7/24 हो जाएगा, फिर अपन में 7/24 फिर क्या होगा 1 माइनस a इंटू बी होता है 2/11 फिर क्या हो जाएगा फिर इंटू 7/24 है ना। इस प्रकार इसको करेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या tan इनवर्स इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। इन दोनों का आपको एलसीएम मिलने को आएगा 264। कितना आएगा 264। यहाँ पे आपका आ रहा है कितना, इसके नीचे सॉल्व करना सही रहेगा, चलो ठीक है 264 264। और ये बताओ 11 से ये कटेगा कितने बार में, 24 बार में, तो 24 दूना के यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, फिर प्लस 24 से ये कटेगा 11 बार में, तो 11 साथ 77 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर अपन में आते हैं, 1 माइनस क्या होगा 2 साथ यहाँ पे हो जाएगा 14, फिर अपन में यहाँ पे हो जाएगा 264। इतना हो गया। अब आगे आते हैं, यहाँ पे लाएंगे इक्वल टू में करके, यहाँ पे लिखेंगे क्या tan इनवर्स लिख दिया, 48 और 77 को ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 48 और 77, 7 8 15 का 5 क्या हो जाएगा 7 4 11 1 12 हो जाएगा 125। यहाँ पे क्या है 264 दिया है, 264 का 264। यहाँ पे क्या होगा 264 का इसमें एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर 14 घटेगा क्या हो जाएगा 250, यहाँ पे हो जाएगा क्या 264। फिर इजकल टू लगाते हैं, फिर उसके बाद से सॉल्व करेंगे, इससे ये कट जाएगा और इससे भी ये एक बार में ये कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या tan इनवर्स 1/2। ये हो गया आपका RHS, क्या हो गया RHS, यहाँ पे प्रूफ होता है, ये फाइंड होता है यहाँ, है ना फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कह रहा है कि यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 दिया है, यानी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे हम लोग एक फार्मूले को यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग लिख लेंगे अपने दिमाग में, कॉपी में लिखने से बेटर है कि दिमाग में लिखें। यहाँ पे लिखा है 2 tan इनवर्स x, जैसे मान लीजिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है क्या tan इनवर्स 2x अपन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे होता है ये फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बाई x अपन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि 2 tan इनवर्स x, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही, इसी हिंट पर सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग लेते हैं क्या, यहाँ पे ले लेते हैं क्या LHS लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, एक्स की जगह पे क्या दिया है 1/2, तो 2x है, तो यहाँ पे x की जगह पे 1/2 लिख दिया मैंने। फिर अपन में क्या होगा, फिर अपन में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद से प्लस दिया है आपका tan इनवर्स 1/7 दिया है, इस प्रकार से दिया है tan इनवर्स 1/7 दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक के बाद एक धकाधक सॉल्व करते जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या tan इनवर्स 2 से 2 मल्टीप्लाई खत्म, यहाँ पे बचा क्या 1 अपन में 1, ये तो बचा ही 1/1। यहाँ पे होगा क्या आपका 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद से प्लस यहाँ पे हो गया आपका tan इनवर्स 1/7 हो गया, दिया है। 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 1 यहाँ पे घटेगा तो क्या होगा 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, उसके बाद से tan इनवर्स 1 अपन में 1, इसको छोड़िए यहाँ से सॉल्व कर देते हैं सीधे, 4 इंटू 1 घटेगा तो क्या होगा 3, यहाँ पे अपन में 4, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 अपन में यहाँ पे हो जाएगा 3, ये ऊपर चला जाएगा, 3 जो बचेगा वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे 4 अपन में 3 हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपन में 7, इस प्रकार से होगा। जब इस प्रकार से होगा तब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक और नियम लागू हो रहा है,
यहाँ पे क्या फार्मूला लागू हो रहा है, यहाँ पे लागू हो रहा है आपका ये फार्मूला। यहाँ पे देखो मैं ला रहा हूँ एरो करके, tan इनवर्स a प्लस बी का फार्मूला लग रहा है कि नहीं। यही फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इसके बगल में ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है इसको, या और बड़े में होगा तो मैं थोड़ा मैनेज करूँगा, यहाँ तक इसको वॉश करूँगा। पहले मैं इसको वॉश करने के लिए मैंने लिया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे लिखा है कि आपका tan इनवर्स क्या है 4/3। यहाँ पे a प्लस बी, जैसे a और फिर उसके बाद से प्लस में b की जगह पे क्या दिया 1/7 a प्लस बी। अब अपन में क्या होता है 1 माइनस a इंटू बी होता है, क्या होता है 1 माइनस 4/3 हो गया यहाँ पे, और फिर उसके बाद से इंटू 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो गया। फिर उसके बाद से हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3, 3 7 क्या होगा यहाँ पे नीचे, नीचे आपका आ जाएगा 21, यहाँ पे 21 हो जाएगा। 3 से कितने बार में 21 कटेगा आपका, 3 से आपका 21 कटेगा 7 बार में, 7 4 जा 28, यहाँ पे 28 हो जाएगा। फिर प्लस 7 से 3 बार में कटेगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। और फिर अपन में क्या होगा 1 माइनस क्या होगा 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद से 21 हो जाएगा। यहाँ पे आता है आपका 21, इसको सही से लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद से हम लोग करेंगे सॉल्व, यहाँ पे हो जाएगा क्या tan इनवर्स 23, यहाँ पे हो जाएगा 31, अपन में क्या हो जाएगा 21। फिर उसके बाद से अपन में आपका 21 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 17, घटेगा 4 घटेगा तो 17, अपन में बचेगा 21। इससे इसको काटेंगे, फिर इक्वल टू आपका आ रहा है tan इनवर्स 31 अपन में 17, यानी आपका RHS प्रूफ हो गया। यहीं पे RHS यहीं पे आकर के सॉल्व हो जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आपसे 5वां क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया है आपका tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन में x। इसमें आपको नोटिस ये करना है, दिमाग से आपको नोटिस यही करना है, दिमाग से ही फाइंड करना है भाई। इसको नोटिस ये करना है कि x की जगह पे हम लोग मानेंगे, x की जगह पे क्या मानेंगे जिससे सॉल्व हो करके ये पूरा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है, यहाँ पे इसको इग्नोर कीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, इग्नोर करिए इसको, नहीं तो आजकल के लड़के क्या है इग्नोर से बेटर वो बोर हो जा रहे हैं, है ना। उन लोग के लिए बोरिंग हो जा रहा है हर चीज़। आपको बोर नहीं होना है, यहाँ पे इसको देख करके सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले हल, यानी सॉल्व। x इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग क्या tan थीटा, क्या मान लिए x इक्वल टू आपने tan थीटा मान लिया। अब और करोगे, कोशिश करोगे तो देखो tan इनवर्स x जब होगा, tan यहाँ से उठ करके इधर आएगा तो क्या होगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ये भी आपको देखना, नोटिस करना है। ये दोनों tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा, इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन। अब मैं लाता हूँ यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, इक्वल टू हमने माना क्या है x की जगह पर tan थीटा और थीटा की जगह पर tan इनवर्स x, तो पहले मेरे को यही पुट करना है, यही इसी का गेम खेलना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या tan इनवर्स क्या होगा अंडर रूट में 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा फिर माइनस 1, अपन में क्या हो जाएगा tan थीटा, यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। अब मैं मित्र बता रहा हूँ आपको कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है केवल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा फिर माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है अपने दिमाग में, इतना तो नोट करना होगा अपने दिमाग में, 10th का ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में होना चाहिए इसको पढ़ते वक्त, ये याद रखना। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिखते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा, चलिए लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का 1 है, फिर अपन में क्या हो जाएगा tan थीटा हमने लिया,
यहाँ तक तो ले लिया मैंने। अब देखो सेक स्क्वायर अंडर रूट में जब थीटा दिया है, सेक स्क्वायर जब थीटा दिया अंडर रूट में, सेक स्क्वायर अंडर रूट में थीटा दिया है, और थोड़ा बेंच था उसको इधर आने में दिक्कत हो रही है। तो सेक स्क्वायर थीटा दिया है, तो अंडर रूट में अगर दिया हो तो केवल सेक थीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? केवल सेक थीटा। यहाँ पे लिखेंगे क्या? टेन इनवर्स, यहाँ पे लिख देंगे केवल सेक थीटा। सेक थीटा माइनस 1 अपन में क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा माइनस 1 अपन में टेन थीटा दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इधर, इसको वाश करते हैं। अपने यहाँ तक समझा तो ठीक है, बेटर। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिखा है यहाँ पे टेन इनवर्स सेक थीटा लिखा है, तो सेक थीटा अपन में टेन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? सेक थीटा अपन में टेन थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा अपन में टेन थीटा, फिर माइनस का 1 अपन में टेन थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं। और जब इस प्रकार लिख सकते हैं तो इक्वल टू में देखो टेन इनवर्स सेक थीटा अपन में टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इसको। सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखा है? सेक थीटा अपन में टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है। शायद आपको ना दिखे, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सेक थीटा फिर इनटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक थीटा फिर इंटू क्या हो जाएगा? 1 अपन में सेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा तो दिया ही है। सेक से सेक कैंसल, 1 अपन में साइन थीटा। सेक थीटा अपन में टेन थीटा इक्वल टू ओनली होता है 1 अपन में साइन थीटा। इसको दिमाग में रख लेना, 1 अपन में साइन थीटा रखना है ना। यहाँ पे लिख देंगे 1 अपन में साइन थीटा, फिर माइनस का 1 अपन में टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। 1 अपन में टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉस बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा कॉस बटे साइन थीटा। कॉस थीटा अपन में साइन थीटा लिख देंगे, इतना लिख दिया। तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे आएंगे आप लिखेंगे टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपन में क्या हो जाएगा? केवल साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में है? यहाँ तक आपको देखना है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। इतना हो जाएगा फ्रेंड। 1 माइनस साइन थीटा, फिर उसके बाद से कॉस थीटा अपन में साइन थीटा था, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपन में यहाँ पे साइन थीटा। अब देखो यहाँ से कहीं टेन थीटा भी बन रहा है क्या? यहाँ से कोई फॉर्मूला आपका क्रिएट हो रहा है या बन रहा है? 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ये होता है क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2। केवल साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा अपन में 2 कॉस थीटा अपन में 2। क्या होता है? यहाँ पे लेंगे टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2। इतना हो गया। अब नीचे आते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन में 2 कॉस थीटा अपन में 2। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? साइन थीटा 2 साइन थीटा अपन में 2, फिर उसके बाद से कॉस थीटा अपन में 2। देखो इसमें साइन थीटा अपन में 2 कट रहा है, ये कट रहा है, इससे कट रहा है। हो गया। एक तो ऊपर बचेगा ना, एक ऊपर बचेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको वाश कर लेते हैं। अब इनको उठा करके हमको लाना है, सीधा यहाँ ला रहे हैं ना। अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं टेन इनवर्स क्या लिखा है? 2 साइन थीटा अपन में 2। तो इससे इससे साइन से साइन कैंसिल हुआ है, 2 से 2 भी कैंसिल होगा। यहाँ पे केवल बचेगा क्या? साइन थीटा अपन में 2, साइन थीटा अपन में 2
यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपन में 2, कॉस थीटा अपन में 2। अब यहाँ पे आते हैं tan इनवर्स साइन थीटा अपन में 2 कॉस थीटा अपन में 2 इक्वल टू होता है क्या tan थीटा अपन में 2। इस प्रकार से होगा। तो मैंने बताया आपको tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू ओनली थीटा। यहाँ पे दिया है tan इनवर्स tan थीटा अपन में 2 इक्वल टू केवल थीटा अपन में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड थीटा अपन में 2 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का मान क्या दिया था, थीटा का मान दिया था tan इनवर्स x। क्या दिया था थीटा का मान tan इनवर्स x। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे इक्वल टू में 1/2 थीटा का जगह पे tan इनवर्स x। देन दिस इज द प्रूफ, यहीं पे लिख देंगे अब इसको प्रूफ सॉल्व। हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रश्न अब आ रहा है, प्रश्नावली संख्या 6 आ रहा है। इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया है tan इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉड x इज ग्रेटर देन 1। क्या है मॉड x जो है, x जो है बड़ा है किस चीज से 1 से। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए x के जगह पे हम लोग cosec थीटा मानेंगे ताकि ये बढ़िया से सॉल्व हो सके। x के जगह पे हम लोग क्या मानेंगे cosec थीटा। अब लिखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स क्या लिखा है 1 में √1 माइनस माना, यहाँ पे लिख देना माना x इक्वल टू cosec थीटा। cosec थीटा जहाँ क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec इधर आ जाएगा, cosec इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x इक्वल टू ओनली थीटा। इतना ये हो गया, इतना ये हो गया। cosec को इधर लेके आए हैं तो क्या होगा cosec इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया, है ना। अब हम लोग x की जगह पे क्या रखते हैं, x की जगह पे रखना है cosec थीटा, तो यहाँ पे रखते हैं cosec स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम लोग अगर फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/1 साइन स्क्वायर थीटा भाई cos थीटा cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/में साइन थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 में क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। इतना इक्वल टू क्या होता है, इतना इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इतना होगा tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है, इतना इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग लाएंगे अब यहाँ पे tan इनवर्स 1 में अंडर रूट में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। जब कॉट स्क्वायर अंडर रूट में है तो अंडर रूट से इसको बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा केवल कॉट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे tan इनवर्स 1 में क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉट थीटा। प्लीज आप बोर मत होइएगा, जो भी बोरिंग बोरिंग भी जो आपके दिमाग में संदेशा आ रहा होगा उसको भी कमेंट में बताइए। यहाँ पे क्या लिखा है 1 में कॉट थीटा, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग 1 में कॉट थीटा यहाँ पे हो गया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे होगा tan इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा tan थीटा। 1 में कॉट थीटा इक्वल टू होता है क्या tan थीटा होता है, तो इक्वल टू हो गया केवल थीटा। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू ओनली थीटा। क्या हो जाएगा ओनली थीटा। थीटा का मान कितना दिया है cosec थीटा, है ना। तो थीटा की जगह पे हम लोग लिख देंगे क्या cosec थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं π/2 माइनस सेक थीटा भी होता है π/2 माइनस सेक थीटा। क्यों होता है, क्यों होता है क्योंकि इसका एक फार्मूला यहाँ पे दिया है, देखिए मैं लिख रहा हूँ cosec थीटा फिर उसके बाद से प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू होता है केवल π/2। cosec थीटा और sec थीटा का मान कितना होता है इक्वल टू जोड़ेंगे तो π/2 आता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा sec थीटा 90 माइनस sec थीटा इक्वल टू होता है केवल cosec थीटा।
तो इतना भी लिख सकते हैं हम लोग चाहे तो, है ना? तो यहाँ पे होता है आपका प्रूफ।